29 सितंबर, एक तारीख जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत की दिशा बदल दी। अमेरिका और कतर के बीच ऐसा समझौता हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ये कोई आम डील नहीं है, इसे कुछ लोग मिनी नाटो समझौता कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 सितंबर को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। इसमें यह कहा गया है कि अगर कतर पर कोई देश हमला करता है तो यह हमला सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला माना जाएगा। यानी अगर कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका भी जंग में कूद जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये समझौता बिल्कुल वैसा ही है जैसा नाटो का आर्टिकल 5, जहां किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाता है। बस फर्क इतना है कि ये कोई मल्टीनेशनल गठबंधन नहीं बल्कि एक सीधा अमेरिकन सिक्योरिटी पैक्ट है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने इस समझौते पर उसी दिन साइन किए जिस दिन उन्होंने गाजा में जंगबंदी के लिए पीस डील पेश की थी। यानी एक तरफ शांति की बात और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी का इशारा। दरअसल ये कदम तब आया जब इजराइल ने दोहा में हमला कर हमास लीडर्स को टारगेट किया था। उसके बाद कतर को अपनी सुरक्षा की फिक्र बढ़ गई थी। ट्रंप प्रशासन ने इस डील को कतर को भरोसा दिलाने वाला कदम बताया, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे इससे कई ज्यादा मान रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस अल उदैद एयरबेस कतर में ही मौजूद है। इस बेस से अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने ज्यादातर ऑपरेशन चलाता है। तो साफ है, ट्रंप इस डील के जरिए न सिर्फ कतर को बल्कि अपने बेस को भी सुरक्षित करना चाहते हैं। अब इस समझौते के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि बड़ी बड़ी आर्थिक डील्स भी हैं। मई 2025 में कतर ने अमेरिका के साथ 1.2 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट डील साइन की, जिसमें बोइंग और जीई के साथ 210 विमानों का ऑर्डर भी शामिल है। लगभग 96 बिलियन डॉलर का सौदा। इतना ही नहीं, कतर ने ट्रंप को 400 मिलियन डॉलर का लग्जरी बोइंग 747-8 जेट गिफ्ट किया। ट्रंप ने साफ कहा कि ये तोहफा अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। बाद में इसे उनके प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी फाउंडेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। और कहानी यही खत्म नहीं होती। ट्रंप के बेटों की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रैल 2025 में कतर में 5.5 बिलियन डॉलर का गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट साइन किया। यानी ट्रंप के निजी हित और अमेरिकन सुरक्षा अब एक साथ जुड़ गए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये समझौता अमेरिकी संसद में पास नहीं हुआ है। ट्रंप ने इसे अपने प्रेसिडेंशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद साइन किया। यानी ये कोई कानून नहीं है और अगला अमेरिकी राष्ट्रपति इसे कभी भी रद्द कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये समझौता कतर की सुरक्षा के लिए है या ईरान को घेरने की रणनीति? क्योंकि जून 2025 में जब इजराइल ईरान जंग छिड़ी थी तो ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर हमले किए थे। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के ठिकानों को बंकर बस्टर बम गिराए थे। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 60% यूरेनियम एनरिचमेंट पूरा कर लिया है। हथियार बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट चाहिए। यानी ईरान अब सिर्फ कुछ कदम दूर है परमाणु बम से। रिपोर्ट कहती है कि अगर ये स्तर पार हो गया तो ईरान 9 से 10 न्यूक्लियर वेपन एक साथ बना सकता है। इजराइल इसे अपनी संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। और अगर कभी ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज किया तो ये डील अमेरिका और कतर दोनों को एक्शन मिला सकती है, क्योंकि अमेरिका अब कह सकता है कतर पर खतरा मतलब अमेरिका पर खतरा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डील असल में ईरान को डिटर करने की स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो ये स्ट्रैटेजी पूरे मिडिल ईस्ट को एक नई जंग की ओर धकेल सकती है, क्योंकि ईरान जवाबी हमला करेगा और अमेरिका को मिल जाएगा पूर्ण युद्ध का बहाना। ट्रंप प्रशासन इसे पीस थ्रो स्ट्रेंथ यानी कि ताकत के जरिए शांति की नीति बता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ये डील ट्रंप के निजी हितों, अमेरिका के आर्थिक फायदों और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स तीनों को जोड़ती है। अब देखना यह है कि ये डील मिडिल ईस्ट में अमन लाती है या नई आग भड़काती है, क्योंकि एक बात तो तय है, इस बार खेल सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं बल्कि पावर, मुनाफे और पॉलिटिक्स का, तीनों का है।